तोड़ लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला इसका। ना तो ये टूट रहा है, ना खराब होगा, ना कुछ होगा। गंदा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन की बात हाउस वाइफ के साथ। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। छुट्टियां चल रही बच्चों की, तो सभी अपने घर में बहुत बिजी होंगे। तो बस जल्दी से नहा धो के आ गई हूँ, पूजा कर रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने आज दलिया बनाया, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पर दलिया ही बनता है। जिस दिन संडे होता है उस दिन मैं कुछ खास स्पेशल ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन वैसे रोज़ हमारे दलिया ही बनता है। तो आज शाम का डिनर भी नहीं बनाना था, उसके बाद सारा टाइम मेरा अपना ही है। कुछ ना कुछ आज ये भी बनाऊंगी, वही आज आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे बड़ा थोड़ा सा जो काम है सुबह सुबह का वो कर लेते हैं। उसके बाद तो बस अपना जो भी काम है वो अपना ही अपना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं कुछ DIY बनाती हूँ, कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें मैं बिल्कुल वेस्ट सामान से बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बन के निकल के आती हैं और हमारे काम में भी आती हैं और आप सबको बहुत पसंद भी आती हैं। तो डाइनिंग टेबल भी मेरी देखिए पूरी क्लीन हो गई। इधर से दलिया भी मेरा तैयार हो जाएगा, बस सबको नाश्ता दूंगी। तो दलिया भी हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुकी है और देखिए डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो चुकी है। बस सबके लिए अब दलिया लगा दूंगी, सब दलिया खाएंगे। नमकीन दलिया मैं ज़्यादातर बनाती हूँ दूध के दलिए से। नमकीन दलिया जो होता है ज़्यादा पौष्टिक होता है, धनिया डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप सब भी बताना दलिया खाना कौन कौन पसंद करता है आप सबके घर में। तो बस सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो सबसे पहले मैं नई वाली स्टिक ली है, देखिए ये वाली बहुत सस्ती मिलती हैं ये। और जो भी मुझे काम करना होता है वो सामान सब पहले मैं से निकाल के रख लेती हूँ। और उस दिन मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, उस पर कुछ रस्सी बच गई थी। देखिए कुछ कपड़े भी हैं, पुराने कपड़े हमारे पास होते हैं, कहीं ना कहीं से कतरन बची जाती हैं। तो सबसे पहले मैं सब काम सामान जो होता है वो निकाल के एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे देखना होता है मुझे बनाना क्या क्या है और मैं क्या बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है हम बनाते कुछ हैं और बन कुछ जाता है, लेकिन क्योंकि चेंज भी करने से ना कुछ अच्छा ही बन के निकल के आता है। मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, देखिए इस तरह का गोल टुकड़ा मैंने काट लिया। प्लेट की हेल्प से मैंने इसे बिल्कुल गोल काट लिया था। और ये रस्सी जो है किसी न किसी चीज़ में से निकली थी, शायद जो मैंने आपसे तवा शेयर किया था उसमें से निकली हुई रस्सी थी। तो मैं संभाल के रख लेती हूँ, किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ। तो बस ग्लू गन की हेल्प से हम इस तरह से गोल गोल रस्सी को यहाँ पे इस तरह से लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से जो जितनी भी मेरे पास रस्सी है उसका सारा इस्तेमाल करूँगी। ये मोटी वाली थोड़ी सी रस्सी है, कॉटन की है, तो बहुत ही अच्छी तरह से चिपकती जा रही है। अब हम ग्लू गन की हेल्प से जो हमारा लास्ट का छोड़ है ना, देखिए इस तरह से हम ऊपर वाली रस्सी पे सबको इस तरह से मोड़ते चले जाएंगे और रस्सी के ऊपर रस्सी को चिपकाते चले जाएंगे। तो एक बास्केट तैयार कर रही हूँ मैं, देखिए इस तरह से रस्सी के ऊपर रस्सी लगाते चले जाएंगे। बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ। और बच्चे जिद कर रहे थे कि टीवी देखो आप, लेकिन मैंने कहा तुम टीवी देखो, मैं सुन रही हूँ, साथ में अपना काम भी कुछ कर रही हूँ। तो बस रस्सी को रस्सी के ऊपर इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। देखिए और कॉटन की है ना, तो बहुत आसानी से जोड़िए, थोड़ी देर पकड़ के तो रखना ही पड़ता है ताकि ग्लू गन में अच्छी तरह से जम जाइए। देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर एक रस्सी पे हम लगाते चले जाएंगे और बहुत ही शानदार सुंदर सी एक बास्केट हमारी तैयार होगी। आप चाहें तो इसको और बड़ा बना सकते हैं। इस तरह की रस्सी का जो आप कैसरोल भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। देखिए इस तरह से सब रस्सी हमारी देखिए जुड़ती चली जा रही है। 2 हैंडल मैंने इस साइड में बना दिए, देखिए इस साइड में इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से थोड़ा सा हैंडल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के रखना पड़ता है, 1-2 सेकंड के लिए पकड़ना पड़ेगा। 2 हमारे हैंडल बन के इस तरह से तैयार हो गए हैं। बस मैंने ऊंचाई इसकी इतनी रखी है क्योंकि हरी मिर्च रखनी है, नींबू रखना है, तो आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सेंटर डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, आप सेंटर टेबल पर रख सकते हैं, कुछ आपको रखना है। तो फिलहाल मैंने सोचा नहीं है मुझे रखनी कहाँ है, लेकिन मैं साइज़ इतना ही रख रही हूँ कि आप किसी सामान को बड़े आसानी से निकाल सकें और रख सकें। ज़्यादा गहरी हो जाएगी तो फिर सामान नीचे का दिखाई कम देता है। तो देखिए रस्सी बहुत ही सस्ती आती है, ज़रूरी नहीं है कुछ महंगा सामान बना के दिखाएं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हर कोई इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है कि महंगी से महंगी चीज़ें बना सकें। तो सस्ती हो, जुगाड़ू हो और अच्छी सी बन के तैयार हो जाए, हमारी हाथ की मेहनत से कोई बुराई नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि बहुत कम बजट में कुछ ना कुछ अच्छा बन के तैयार हो जाए। तो देखिए बास्केट हमारी बन के तैयार होगी, बहुत ही अच्छी लग रही है। इस तरह की बास्केट में आप सब्जी, प्याज, आलू, टमाटर कुछ भी रखिए, बहुत ही अच्छा लगता है और किचन की सुंदरता को और बढ़ाती हैं ये चीज़ें। तो हल्का सा इस पर मैं वाइट पेंट कर रही हूँ, क्योंकि रस्सी के जो दाग है ना वो गए थे, क्योंकि पुरानी रस्सी थी। तो वाइट पेंट करने से बहुत ही अच्छा इस पर ना अच्छा सा नया लुक आ जाएगा। किसी चीज़ को पुराना समझ के फेंकना नहीं चाहिए, जबकि उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। तो कुछ भी पुराना होता है मैं कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल भी दोबारा से कर ही लेती हूँ, संभाल के रख लेती हूँ। बिल्कुल ही बेकार है तो फेंक देती हूँ, वरना कोशिश यही करती हूँ कि आगे काम आ जाए। तो ये सुतली है, सुतली का मैंने देखिए इस तरह से चोटी बना रही हूँ। एक तरफ से मैंने टेप लगा के इसको यहाँ से हैंग कर दिया है और काफ़ी सारी चोटियाँ बना लूँगी मैं इसकी, क्योंकि चोटी बनाने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया। सुतली की भी बनाई थी
और उसके बाद जो कतरन मैं काटूंगी उसकी भी बनाई। तो पूरा दिन मुझे इसी चोटियों में बनाने में लग गया, क्योंकि धीरे 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 आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लीजिए लेकिन चोटी बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो ये मैंने चोटी बना ली थी देखिए सुतली की, और ये मेरे पास कुछ कतरन कपड़े रखे हुए थे इस तरह के। सभी कपड़े ये थोड़े शाइनिंग वाले हैं, जिससे कि हमारी जो भी चोटी बनेगी थोड़ी शाइनिंग रहेगी, वरना किसी भी कपड़े का आप इस्तेमाल कीजिए जो भी आपके पास कपड़े हैं। तो पहले मैंने सब कपड़ों में इस तरह की कटिंग कर ली है, जो भी मेरे पास कपड़े हैं इन सबको मैं इसी तरह से देखिए चोटियाँ बना लूँगी। इसकी भी काफ़ी लंबी लंबी चोटियाँ बनेंगी हमारी। तो कोई भी खाली आप इसके भी बनाएंगे ना मैट तो भी बहुत अच्छा बनेगा, वो भी किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। किसी बेडशीट का, किसी दुपट्टे में, पुरानी कपड़े में से इस तरह की चोटियाँ बना के आप मैट बना सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा रस्सी का ज़्यादा शौक है, ये सुतली मुझे बहुत ही पसंद आती है। तो अब देखिए मैं परात की हेल्प से मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया इस कपड़े को, और हम नीचे का बेस जो है इस तरह से काट लेंगे। क्योंकि मैं लगाने को तो मैं कुछ और भी लगा देती, आप बुकरम लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगाना था कि हम किस चीज़ को वॉश भी कर सकें अच्छी तरह से मैट को, तो कपड़ा बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और अच्छी तरह वॉश हो जाएगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। वैसे मैंने पहले मैट शेयर किए हुए हैं आपसे, जिसमें कि मैंने नीचे बुकरम का इस्तेमाल किया, वो भी बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे ऊन के। तो बस ग्लू गन की हेल्प से हम इसी कपड़े पे गोलाई पे इसी तरह से देखिए इसे लगाते चले जाएंगे। देखिए बहुत ही जल्दी लगता चला जाता है, लेकिन बस ध्यान आपको रखना है चोटी को आपको ना बिल्कुल सीधा रखना है। सामने से चोटी दिखाई देनी चाहिए कि आप बिल्कुल सही चोटी को सीधी तरह चला रहे हैं। अगर टेढ़ा कर देंगे तो चोटी की जो फिनिशिंग है ऊपर नहीं आ पाएगी। तो पहले मैंने रस्सी को और बाद में इस कपड़े की जो चोटी बनाई थी इन सबको आपस में देखिए इस तरह से मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस कपड़े पर अच्छी तरह से चिपका दिया है। फेविकॉल से भी आप चिपका सकते हैं, लेकिन फेविकॉल से आपको थोड़ा सा दबाने का इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी देर दबाना पड़ता है। वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। फेविकॉल से जोड़िए आप, चाहे आप ग्लू गन की हेल्प से जोड़िए, बहुत ही अच्छी तरह से कपड़े पे इस तरह से देखिए सेट हो गया। अब ये मैंने अगले दिन काम करूँ, क्योंकि मुझे 2 दिन तो इस काम में लग ही गए थे, क्योंकि धीरे धीरे किसी काम को करते हैं कुछ काम घर के भी हो जाते हैं। तो रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, अगले दिन मैं इसे काम को कर रही हूँ। एक मैंने रस्सी और ली है, जिसको जो किनारी साइडों से दिखाई दे रही है ना, ये फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो इस रस्सी की हेल्प से हम इस किनारे को इस तरह से देखिए पूरा कवर कर देंगे। जो भी कॉर्नर में से थोड़े धागे निकल आते हैं या बॉर्डर दिखाई देता है, तो देखिए इस तरह से देखिए फिनिशिंग पूरी हो जाएगी। और इस तरह से मैं एक डिज़ाइन भी डाल रही हूँ, इस रस्सी से ही गोलाई का डिज़ाइन डाल रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये मैट हमारा। पीछे से देखिए आप इस तरह का कपड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जोड़ पीछे से रही हूँ, पीछे से जोड़ने में थोड़ी आसानी हो रही है। इस तरह से हम इसको गोल गोल डिज़ाइन देते जाएंगे और हम जोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बड़े आराम से ग्लू गन की हेल्प से ये जोड़ता जा रहा है, ये डिज़ाइन बन के आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो सिलाई से सुई धागे से ना एक टांका भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 तरह के जो है गोलाई दी थी इसको, पहले एक रस्सी को घुमाया, फिर उसके नीचे दूसरी रस्सी को घुमा के इस तरह से हमारा पूरा मैट तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। बाकी आप सब बताएंगे आपको कैसा लग रहा है ये मैट बनने के बाद में। बहुत ही सस्ता और बस आपकी मेहनत है जो है, बाकी बहुत ही सस्ता बन के तैयार हो गया। रस्सी बहुत ही सस्ती आती है मार्केट में। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा मैट हमारा बन के तैयार हो गया, बहुत ही सस्ता और सुंदर। कुछ स्टिक मेरे पास रखी थी, आइसक्रीम स्टिक होती हैं, ये भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, तो मेरे पास रखी हुई थी। इसमें से मैं कुछ का इस्तेमाल कर चुकी हूँ और कुछ मेरे पास बची रखी थी, तो आज वही कुछ बनाने जा रही हूँ, देखते हैं क्या बन के तैयार होता है। तो बस सारी मैंने स्टिक देखी इस तरह से ली है, आपस में स्टिक को मैं इस तरह से जोड़ूंगी। देखिए इस तरह से पहले जाल बना लेंगे, फिर जाल के बाद मैं थोड़ा सा 1-2 और लगाऊंगी, क्योंकि मुझे साइडों में स्टिक लगानी है, खड़ी करनी है, ताकि इनके साइड में जो कॉर्नर का बेस मजबूत करने के लिए देखिए इस तरह से मैं तैयार करूँगी फेविकॉल की हेल्प से। और फेविकॉल से काफ़ी अच्छी मजबूती से ये चिपक भी जाती हैं। देखिए कुछ को मैंने कटिंग भी कर लिया है, साइड से नोक बना, जो नोक का डिज़ाइन होता है ना, जैसे हम किसी गैलरी में डिज़ाइन डल जाते हैं नोक वाले, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। इस तरह से फेविकॉल की मैंने देखिए फेविकॉल की हेल्प से मैंने इन स्टिक को सारी को आपस में इस तरह से जोड़ लिया है। और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जुड़ती जा रही है, फिर धीरे धीरे मैं आगे काम करती जा रही हूँ। जुड़ के तो बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा बस इनको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इस तरह से हमारा जो पूरा कवर बन गया है, ये इस तरह से बन गया। अब ये स्टिक मैंने काट ली थी, देखिए नोक काट ली थी सबकी मैंने, और बड़े आराम से कट जाती हैं कैंची की हेल्प से ही। और बस अब इनको भी मैं फेविकॉल की हेल्प से साइडों में इस तरह से चिपकाती चली जाऊँगी। देखिए इस तरह से एक हमारी छोटी सी बास्केट सी कह लीजिए आप, या किसी कह दिए शो पीस तैयार हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हो चुके हैं। जाली मैंने नीचे भी स्टिक फालतू लगा दिए 2-2, ताकि आप इन्हें कहीं भी रखेंगे तो रखने में जो बिल्कुल ये आपस में टच ना हो, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना थोड़ा स्टैंड लगा दिया, उस तरह से मैंने इन पे नीचे थोड़ा सा एक एक स्टिक को जोड़ के स्टैंड लगा दिया है, तो थोड़ी सी उठी रहेंगी
और पूरे कॉर्नर हमारे बनके तैयार हैं ये। अब इन पे मैं वाइट पेंट कर दूंगी। कलर तो मैं कोई भी कर सकती थी, लेकिन मुझे वाइट बेस ही रखना था, क्योंकि थोड़ा वाइट का मैंने ना सोच रखा था वाइट और गोल्डन में टच थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो लेकिन गोल्डन नहीं, वाइट ही दूंगी और गोल्डन लेस का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसके साइडों में गोल्डन थोड़ी सी लेस लगा दी है। कुछ भी नहीं मैंने करना है इसमें, सिर्फ मैंने बिल्कुल सिंपल वाइट ही रखना है, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगेगा ये। और इसमें लगा रहे हैं बड़े वाले में हम वाइट कलर की किनारों पे लेस, बड़ी आसानी से ये लेस भी चिपक जाएगी, क्योंकि लकड़ी है और साथ में ये जो लेस है ये भी चिपक जाएगी फेविकॉल से। तो फेविकॉल से और थोड़ी सी लेस लगी, तो ये देखिए आप कितनी सस्ती भी बन के तैयार हो गए। तो देखिए बहुत ही सस्ता हमारा बन के शो पीस तैयार हो रहा है ये। आप जैसे छोटे से गार्डन होते हैं ना, गार्डन के साइडों में इस तरह के किनारे लगे होते हैं, बड़े बड़े गार्डन होते हैं साइडों में किनारे लगे होते हैं, उस तरह से ये एक छोटी सी गैलरी बन के तैयार है। इसमें आप कोई भी शो पीस रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो वाइट का बेस दे के बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पर मैंने वाइट ही लेस इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे वाइट अच्छी लग रही है। वैसे मेरे पास कलरफुल लेस भी है, हर तरह की लेस है, लेकिन मुझे ना वाइट का टच बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको भी ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो ये पूरा देखिए बन के तैयार है, सूख भी चुका है। अब मैं आपको अपने कमरे में रख के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। तो पहले ड्राइंग रूम में ही लगा के दिखाती हूँ, लाइट में ही। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कुछ भी बनाते हैं उसकी आउटलाइन को हम लोग कर देते हैं ताकि कोई टच नहीं कर पाए। तो इस तरह के ये बन के तैयार हो गए हैं। चलिए अब मैं अपने बेडरूम में मैं इसे रख देती हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया, रात का टाइम हो रहा है ये। तो बाकी जो चीज़ें हैं, हमारी बास्केट भी सूख रही है, वो सब आपको सुबह दिखाऊंगी। और काफ़ी है कि अच्छी से हमारी गैलरी तैयार हो गई है। देखिए जैसे गैलरी को टच दिया जाता है उसी तरह का छोटा सा मैंने ये बना के दिखाया है आपको। आप इसमें कुछ भी रखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आप सब ज़रूर बताना कैसा लग रहा है और कैसा बन के तैयार हुआ। बहुत ही कम बजट में हमारा ये बन के तैयार हो गया। तो छोटे मोटी चीज़ें ऐसे घर में बनाते रहना चाहिए। आप अपने किचन के लिए, अपने बेडरूम के लिए कुछ भी ऐसा बनाएं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, सस्ता भी होता है। तो तीनों जो हमारे DIY वो बनके तैयार हो गए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपको मैंने दिखा भी दिए हैं, क्योंकि टोकरी अभी सूख रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको सुबह दिखाती हूँ। तो आज सब चीज़ें आपको दिखाती हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सस्ते में चीज़ें बनके तैयार हो रही थी। पुरानी जो रस्सी थी वो उसका मैंने इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने इसको पेंट किया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। पुरानी रस्सी थी, थोड़ा सा कलर ख़राब सा भी हो गया था, लेकिन मैं हमेशा पुरानी चीज़ों को भी खोल के रख लेती हूँ, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी बास्केट हमारी तैयार हो गई। इसमें मैं रखूँगी हरी मिर्च, रख लीजिए आप। पहले मैंने ये वाली बास्केट भी बना रखी है, मेरे किचन में रखी रहती है। आप मेरे किचन का जो वीडियो है कभी देखते होंगे तो पीछे रखी रहती है, गैस के पीछे ही। इसमें हमेशा मैं अदरक रखती हूँ, क्योंकि चाय बनती है तो सामने सामने अदरक होना चाहिए। तो इसी तरह से इसमें मैं टमाटर रख लीजिए, हरी मिर्च रख लीजिए, या आप अपने ड्रेसिंग टेबल में भी कुछ सामान इसमें रख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पेंट इसलिए किया, थोड़ी सी फिनिशिंग आगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और जो थोड़ी रस्सी पुरानी थी वो भी छुप गई है। तो पुरानी चीज़ों को कैसे जुगाड़ करते हैं मैं अक्सर वीडियो में आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो ये टोकरी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और आप जरूर ट्राई करना। बहुत आसानी से, बहुत ही सस्ती, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई पुरानी रस्सी पड़ी है, बस ग्लू गन एक आपकी शायद 10 रुपये की लग जाएगी और कंप्लीट हो जाती है एक छोटी सी बास्केट। और ये मैट भी बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ये जो जितनी भी मैंने आपको कतरन दिखाई थी सब घर में कपड़े हमारे पास रखे रहते हैं। आप इनको कटिंग करके अच्छी तरह से, बस इनको जितना टाइम भी लगा ना चोटी गूंदने में ही लगा, क्योंकि बहुत ही टाइम चोटी गूंदने में लगता है कहीं, क्योंकि आपको लगता है बस इतना ही कि इतना सा घिरा है, लेकिन काफ़ी लंबी लंबी जितनी चोटियाँ थी सब इसमें लग गई हैं। तो बहुत ही अच्छा मैट बन के तैयार हो गया। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से फिनिशिंग। और आप इसे आप धो लीजिए, देखिए आप इसे मोड़ लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है इसका। ना तो ये टूट रहा है, ना खराब होगा, ना कुछ होगा। गंदा होता है पानी में अपना थोड़ा सर्फ में डिप कीजिए, सुखा दीजिए, बिल्कुल वैसा का वैसा तैयार है। इसीलिए मैं हमेशा पुराने किसी कपड़े का नीचे बेस लगा लेती हूँ कि धोना भी पड़ जाए, गंदा भी हो जाए, कुछ गिर भी जाता है। अब इसे मैं डाइनिंग टेबल पे लगाऊंगी और परमानेंट वहीं पे रखा रहेगा ये। इसके ऊपर कुछ भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, जिससे जैसे भी आपके पास कपड़े हों, चुनरी वाले हों, नई भी हों। तो रस्सी भी कितनी तरह की आप ले लीजिए, बहुत कलरफुल रस्सियाँ आजकल आ रही हैं। तो बीच में ये वाली रस्सी, फिर कोई और, फिर कोई और, 3-4 तरह का। अगर कोशिश हुई तो मैं ज़रूर ट्राई करके देखूंगी। मुझे रस्सियाँ सारी कलर की मिल गई तो एक बार वो भी कलरफुल बना के दिखाऊंगी आपको, जिसमें सारी रस्सियों का मैं इस्तेमाल करूँगी और बड़ा सा मैट बन के तैयार हो जाएगा। और ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और दिखाया मैंने आपको। अभी इसमें लगा कुछ भी लगा दीजिए, मैं वहीं पे इसको सेट करूँगी क्योंकि मुझे वहीं पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा किचन में भी रख सकती हैं क्योंकि किचन रेड और वाइट है तो वहाँ पे भी अच्छे लगेंगे। आप इसमें चाहें तो डाइनिंग टेबल पे या टेबल पे मसाले या नमक और वो होता है ना चाट मसाला, वो रख सकते हैं आप। अचार रख सकते हैं इसमें। कुछ गेस्ट खाने के लिए आ रहे हैं तो आप इनमें कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब टॉफ़ी लगा दीजिए, सौंफ, मतलब कुछ भी आप किस तरह के छोटे मोटे बाउल रख सकते हैं। काफ़ी मजबूत है, ऐसे नहीं है कि टूट जाएंगे, काफ़ी मजबूत है। और ये देखिए, किसी चीज़ में भी टाइम तो लगता ही है क्योंकि मुझे भी 2-2.5 दिन लग गए। चोटियाँ बनाने में ही मुझे पूरा 1 दिन लग गया और किसी चीज़ को पेंट करो, सुखाओ, उसके बाद जितना भी टाइम लगता है तो कुल मिला के तसल्ली से बनाए तो 2-2.5 दिन लग जाते हैं क्योंकि घर के और भी काम होते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, पुरानी चीज़ों का कुछ वेस्ट पड़ा है, कुछ भी घर में पड़ा उसका दिखाएं, कुछ नया सा कुछ अच्छा सा बना के दिखाएं जो कि हमारे यूज़ का हो जाए। और जब शुरू में मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी तो कुछ इतना निखार नहीं आता था चीज़ों में, क्योंकि कोई हम प्रोफेशनल तो ऐसे है नहीं कि हमने सीखा है। एक हाउसवाइफ का किसी चीज़ को करना, फिर उस चीज़ में भी अच्छा सा निखार लेके आना, क्योंकि किसी न किसी मन में, दिल में, किसी कोने में वो जो हमारे टैलेंट छुपा रह जाता है, लेकिन निकलते निकलते उस चीज़ में निखार आ ही जाता है। किसी को कंटिन्यू हम करते हैं तो निखार आ ही जाता है। जैसे कि शुरुआत में रोटी बनती है तो गोल नहीं बनती है, धीरे धीरे करके गोल हो जाती है, परफेक्ट हो जाते हैं। जो कुछ नहीं आता था उस काम में भी हम एक हाउस वाइफ बनते बनते हर चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से ये DIY भी होते हैं, घर का वेस्ट सामान भी होता है, कुछ जुगाड़ भी होते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम कुछ करना शुरू करते हैं तो फिर करते चले जाते हैं और बहुत ही अच्छा जो नतीजा निकल के ज़रूर आता है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत सराहा है पहले भी। पुरानी चीज़ों को नया कर देते हैं या कोई चीज़ वेस्ट पड़ी है उसको हम निकाल के इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ करते हैं। पुरानी चीज़ों को बिल्कुल नया करने के बाद जो लुक चेंज हो जाता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। जो ट्रे वाली वीडियो थी उसमें दोनों ट्रे काफ़ी ही पुरानी थी, जो भी तवा था सब चीज़ पुरानी थी। पुरानी बात नया लुक करने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे भी आपके सामने ऐसी वीडियोज मैं लाती रहूँगी और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे और आपको वीडियो अच्छी लगती है और लाइक आते हैं तो बड़ा ही मन को खुशी होती है। हमने कुछ किया, किसी को वो पसंद आया। अपने आप को तो हमें पसंद आता ही, लेकिन सामने वालों को अगर कुछ अच्छा लगता है और वो कुछ चीज़ को सहारते हैं, लाइक करते हैं तो बड़ी मन से खुशी होती है। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेके ज़रूर आती रहूँगी और आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।